नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वारियर पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास वंशी का पहला नंबर प्रश्न हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो पहले में 4 क्वेश्चन थे, वो चारों हो चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं अभ्यास वंशी का दूसरा नंबर, जिसमें फिगर ड्रॉ करना है, इसलिए मैं केवल उसी को लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अच्छे से कर रहे होंगे और आपको समझा रहे होंगे। आइए फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। देखिए ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले भी आप लोग अभ्यास 1A में कर चुके हैं ऐसे प्रश्नों को, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग करते हैं और उनको समझते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में क्या देखना होता है आपको। जरूरी ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो प्रश्न दिया हुआ है ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट तो नहीं है। फिर देखूंगा हर समान है कि नहीं है। हर समान है तब तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। हर समान नहीं तो हर समान करना पड़ेगा। आइए फिर देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। अब हर समान है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं भैया, सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे, ठीक। और हाँ, आपको और चीजें बताता हूँ, थोड़ा फील के लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में तो आपको ज़्यादा बड़ी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कम हो जाता है नंबर से। लेकिन जब वहाँ पे दोनों माइनस या दोनों प्लस हो तो बड़ा नंबर आता है ऐड करके ना, तो वहाँ पर क्या करना, हमको बड़ी संख्या बनानी पड़ती है और थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। 8 3 अलग अलग चीज तो घटेगा, 5 आएगा। अब प्लस में आएगी माइनस में आएगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो देखो, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले नंबर ड्रा करते हैं, तभी तो नंबर लाइन बनेगी। संख्या रेखा कब बनेगी, जब इस पर संख्या दिखाइए आप। तो देखिए यहाँ पर बीच में 0 लिख दीजिएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा आपका, फिर 5 होगा, यहाँ 6 होगा, 7 आ गया और ये आ गया 8। अब कितना नंबर खींचना रहेगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी उतने ही नंबर आपको खींचना है, ठीक है ना, ऊपर। तो सबसे बड़ी संख्या 8 थी, इसलिए हमने 8 तक यहाँ पर खींच दिया। अब इस तरफ आइए, देखिए यहाँ -1 आएगा, -2 आ जाएगा, -3 आएगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा और ये -8 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि इसके नीचे क्या लिखना है। भाई यहाँ पर तो हमने केवल नंबर्स ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इधर भी वही इतना वैसे ड्रॉ कर दिया। अब नीचे क्या लिखूँ, नीचे जो लिखा है 7 तो 7 ही लिखना है, 7 लिखा तो 7 ही लिखना है, जो भी लिखा है वही लिख देना है। देखिए सब के नीचे 7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, है ना। यहाँ पर देखिए इधर -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7 और -8/7 हो गया, है ना। अब देखिए नंबर्स तो सारे लिख गए, देखिए यहाँ पर जितना लिखा सब कुछ लिख गया। अब कैसे खींचेंगे, यहाँ पर कैसे बढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कि मेरा आंसर आ जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। 0 से कहाँ तक जाना है, पहले 3/7 पे। 0 से जाना है 3/7 पे, तो ऐसे आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, 3/7 तक पहुँच जाओगे, ठीक है। ये 3/7 पे मैं पहुँच गया, 3/7 पे एक्यूरेट पहुँचना है, उससे आगे नहीं जाना, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर अगर माइनस है तो उल्टा जाना होगा, प्लस है तो आगे बढ़ना होगा। तो क्या है, माइनस मतलब पीछे जाना होगा। कितना जाना होगा, 8 पीछे जाना होगा। कितना, 8 है। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आना है वापस। ऐसे आप लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर सीधे पहुँच जाएंगे इस नंबर पर, ठीक। ये इस रास्ते से हम लोग यहाँ पहुँच गए। किस नंबर पे पहुँचे, -5/7। तो यहाँ से आप 0 से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फिर से 1 मिनट भाई। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक, -5/7 तक। तो -5/7 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। ये तीर यहाँ बना दीजिएगा, ये समझ गए अच्छे से। तो ये हमारा हो गया पहले नंबर का सोल्यूशन। आइए दूसरे नंबर को समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी क्या बताया था, सबसे पहला जो काम आपका है वो देखना कि हर समान है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले में हर समान आपका नहीं है ना। इस वाले में क्या हर समान दिख रहा है आपको, इसमें तो हर समान ही नहीं दिख रहा दूसरे वाले में। तो इसमें हर समान आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। तो देखिए यहाँ पर हल करता हूँ, यहाँ पर हल
चलो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, हर समान करें। -4/6 लिखा हुआ लिख दीजिए, और ये -3/4 लिखा हुआ इसको लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट खोलिए, -4/6 है, यहाँ भी ब्रैकेट खोल दीजिए, -3/4। अब लासा लीजिए, आप देखिए तो कितना आएगा, 12 आएगा लासा। ठीक है, अब लासा लेके आपको दिखा देता हूँ। 6 है, कामा 4 है, इसको काट लीजिए आप। 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तो कटेगा नहीं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 आएगा, है ना। अब यहाँ पर लासा कितना आया देखो जरा, लासा बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जितने नंबर दिए हुए सबको क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे। -4/6 लिखेंगे, 6 में कितने गुणा करेंगे, 12 बन जाए 2 से। अगर नीचे आपने 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 4 में कितने से गुणा करें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या है ये, 4 दूनी 8 बटे होगा 12, और यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 बटे हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हमने देखा कि हर समान हो चुका है। अब हर समान हो चुका है तो अपना रूल लगाएंगे हम लोग। कौन सा रूल आपको याद होगा अच्छे से, अभी मैं पीछे समझा के आया हूँ। चलो देखो, मतलब खींचना है हमको क्या, संख्या रेखा। क्या खींच लेना है, संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा को कहाँ तक बढ़ाया जाए। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस है। इसका मतलब ना मेरा जो आंसर आएगा माइनस में ही आएगा, मतलब बड़ा नंबर होगा जुड़ने वाला। 9 8 17, 17 तक खींचना पड़ेगा। कितने तक, 17 तक। तो देखो कैसे खींचूंगा मैं, माइनस तरफ ही खींचूंगा, प्लस तरफ नहीं ले जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ प्लस तरफ का कोई काम भी नहीं है। ठीक है ना। चलो तो मैं वही करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ होगा -1, फिर होगा -2, फिर होगा -3, ये होगा -4, ये होगा -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18। मतलब आप देखिए जब आप खींच लेंगे आपके पास स्केल होगी, पटरी होगी, तो आप बराबर दूरी पे खींचिएगा। ठीक है ना, बराबर दूरी पे खींचना, ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपना नंबर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे क्या लिखा जाएगा, तो हम लिखा नहीं, नीचे क्या लिखना चाहिए बताइए जरा। नीचे 12 है तो 12 सबके नीचे लिख दीजिए। ये आया -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12 हो गया, -10/12 हो गया, -11/12 हो गया, -12/12 हो गया, -13/12 हो गया, -14/12 हो गया, -15/12 हो गया, -16/12 हो गया, -17/12 हो गया, -18/12 हो गया। ये हमने सारे नंबर्स लिख दिए। ठीक ना, नंबर्स लिख के अब दिखाना है आपको तीर द्वारा कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखो 0 से चलेंगे कहाँ आएंगे, -8/12 पे। तो 0 से चलिए, जहाँ पर -8/12 हो वहाँ पर पहुँचिए। तो ये है हमारा -8/12, यहाँ पे मैं पहुँच गया। ठीक है ना, आप भी अपना पटरी वगैरह से खींच लीजिएगा। अब देखिए -8/12 के बाद कहाँ तक जाना है, यहाँ से 9 कदम इधर आना है बाएं तरफ, माइनस है तो बाएं तरफ चलना है इस तरफ। तो -9/12, -9 बढ़ना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ से उठाएंगे अपना तीर, ठीक है, और यहाँ को चला देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, और ये हमारा क्या है, -17/12। मैंने आपको क्या बोला था कि 0 से आपको फिर चलना है, इसके बाद यहीं तक पहुँचा देना। ठीक है, -17/12 तक, ये है -17/12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो आशा करता हूँ दूसरा भी आप एकदम बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो आपको मिलता हूँ फिर अगले प्रश्न के साथ। तो चलते हैं। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।